Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। टॉपिक बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ गया क्योंकि भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन साहब ने ये कह दिया कि जो अभी जीडीपी ग्रोथ रेट चल रही है भारत की, ये डेंजरसली क्लोज है टू द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। नाउ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है क्या, ये खतरनाक रूप से हम इसके पास क्यों जा रहे हैं, सब कुछ बहुत ही ज्यादा सरल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में ये नाम काफी न्यूज में है, वो वान थुओंग। आपको बताना है कि ये हाल ही में किस कंट्री के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: सिंगापुर, वियतनाम, जापान या फिर भूटान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में। आज के समय आप कह सकते हैं कि कई सदियों के बाद ना भारत का गोल्डन एरा चल रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में। क्योंकि आप सोचकर देखो, 1990 से पहले हमारा जो एवरेज ग्रोथ रेट था ये 4% के आसपास हुआ करता था। उससे पहले हमारा देश गुलाम था, एक कॉलोनी थी ब्रिटिश एम्पायर की। और उस दौरान आप अगर सोचकर देखो तो भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था ना, ये 1% भी नहीं हुआ करता था। ब्रिटिशर्स ने इतना बुरी तरीके से इंडियन इकोनॉमी को आप कह लीजिए एक्सप्लॉइट किया, हमारी वर्कफोर्स को एक्सप्लॉइट किया कि यहाँ पे आप देख पाओगे 1900 से लेकर 1945 तक टोटल जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा 0.9% के आसपास था। वैसे मेजॉरिटी ऑफ ब्रिटिश राज के दौरान आप अगर देखो तो इंडिया का टोटल जीडीपी जो ग्रोथ था ये 0.55% रहा है। कई सदियों से आप सोच कर देखिए, बहुत ही ज्यादा खराब समय बताया है इस रीजन की इकोनॉमी ने। और आज भी आप देख लो, बांग्लादेश पाकिस्तान में बुरे हाल है, श्रीलंका का हाल आपको पता है। अकेला इंडिया ही है जिसको आईएमएफ, दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स कह रहे हैं कि 6.5% से लेकर 7% के आसपास लगातार ग्रो कर सकता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। भारत के इतिहास में ना 1950 से लेकर 1990 ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौर था, क्योंकि इस दौरान भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ये 3 चीजों पर फोकस थी कि जी सोशलिज्म होगा, सरकार का इंटरफेरेंस, सरकार की दखलंदाजी हर चीज में ज्यादा होगी और हमारी मार्केट्स इतनी ओपन, इतनी लिबरलाइज नहीं होंगी। बाहर की कंपनीज को इंडिया की मार्केट में हम एक्सेस बिल्कुल ही नहीं देंगे। तो इस दौरान आप अगर देखो ना तो इंडिया का ग्रोथ रेट था 4%। हालांकि बिल्कुल जब भारत आजाद हुआ था तब से लेकर 1965 तक हमारा ग्रोथ रेट इससे काफी कम था, मगर ऑन एन एवरेज इतना हमारा ग्रोथ रेट रहा। अब कई लोगों ने ये जो ग्रोथ रेट है ये देखकर सर खुजाया। लोगों ने कहा कि देखो, इंडिया ने इस दौरान कमाल की कंसिस्टेंसी दिखाई है। कंसिस्टेंसी इस बात की थी कि चाहे इंडिया में सूखा पड़ जाए, चाहे इंडिया पे कोई अटैक कर दे, वॉर हो जाए, चाहे कुछ भी हो, इंडिया की जीडीपी स्लोली ऑन एन एवरेज 4% के आसपास ग्रो करती रहती है। और ये चीज देखकर एक इकोनॉमिस्ट थे 1978 में, राज कृष्णा के नाम से, इन्होंने कहा कि ये तो जी इंडिया का हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। लिटरली जो 4% का आंकड़ा है ना ग्रोथ का, इसको एक टाइटल दे दिया गया कि ये है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब ये मत समझ लीजिएगा कि ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कम है इसलिए कह रहे हैं। नहीं, इसका रीजन ये है क्योंकि ये रेट ऑफ ग्रोथ कई इकोनॉमिस्ट को सरप्राइज करता था। क्योंकि चाइना ने ना एक टाइम पर 1990 से पहले काफी बार 2% की ग्रोथ रेट, 1% की ग्रोथ रेट देखी। कई कंट्रीज की ग्रोथ रेट बहुत जरा क्रैश भी कर गई थी। इंडिया आराम से आप कह लीजिए एक हाथी की तरह आराम से आगे बढ़ता गया ना। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि राज कृष्णा साहब ने जब ये जो टर्मिनोलॉजी है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जब ये कॉइन करी थी, जब ये बनाया था, तब ये इनकी इंटेंशन थी। मगर बाद में ना कई लोगों ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की आलोचना भी करनी स्टार्ट कर दी कि देखिए ठीक है 4% तक ग्रो करते रहे, नॉट गुड नॉट बैड, मगर भारत इसके बियॉन्ड भी जा सकता था। भारत 7%, 8% भी ग्रो कर सकता था। और एक बार 1990 के बाद जब चाइना की ग्रोथ रेट आसमान छूने लगी, चाइना ने 10%, 12% भी ग्रो करके दिखाया, रातों रात चाइना की इकोनॉमी कहीं और पहुंच गई। तब इकोनॉमिस्ट ने पीछे मुड़ के देखा कि यार ये हिंदू ग्रोथ रेट ना थोड़ा सा अगर ज्यादा होता
तो इंडिया और तरक्की कर लेता। अब इस चीज को लेकर बाद में पॉलिटिक्स भी हुई। कई लोगों ने कहा कि अगर ग्रोथ रेट हमारा 4% के आसपास था ऑन एन एवरेज, तो इसको हिंदू ग्रोथ रेट क्यों कहते हो। कई आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए, वहां पर लिखा गया कि ये जी नेहरूवियन रेट ऑफ ग्रोथ था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर ही इंडिया की जो इकोनॉमी है ये चली है एटलीस्ट 1980s तक। हालांकि जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पीएम रहे थे 1964 तक, मगर उनकी पॉलिसीज का इम्पैक्ट आप फील कर सकते हो इवन वेल बियॉन्ड 1970s में। और इस दौरान आप देखो तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ रेट बहुत ही ज्यादा खराब थी। इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी स्थिति इतनी बढ़िया नहीं हुई। धीरे धीरे जैसे जैसे हम 1990s तक पहुंचे हैं, इंडिया की इकोनॉमी में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली। फिर ऑफ कोर्स डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, नरसिम्हा राव साहब आए, और 1991 में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया, और उसके बाद से हमारी जो इकोनॉमी है लगातार तेजी से ग्रो हुई है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एग्जाम्पल के लिए ये जीडीपी पर कैपिटा का डेटा है, मगर आप नोटिस कर लो ये ब्रिटिश है ना, बिल्कुल आप कह लीजिए लो। फिर इंडिया आजाद हुआ, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1980s 90s तक आप देख लो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कम ग्रोथ हुई है। फिर अचानक से 1990s के बाद का टाइम आप देखो, अचानक से शूट हुआ ये ऊपर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सब लोग जिस जनरेशन में आप हो, जो आप टाइम देख रहे हो इंडिया का, आप बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हो, क्योंकि इससे पहले हमारे पूर्वजों ने एक बहुत ही ज्यादा खराब टाइम देखा है कई सदियों तक। अब ये हमने समझ लिया कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। 4% के आसपास की जो ग्रोथ रेट है उसको अब कहा जाता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अगेन उस टाइम इसे एक आप कह लीजिए आलोचना वाली टोन में नहीं बोला जाता था, मगर आज के समय जब हम देख रहे हैं 7% ग्रोथ रेट, 8%, 9% के समय हम देख रहे हैं, उसमें हमें ये 4% ग्रोथ रेट लगती है बड़ी डरावनी। आप में से कोई नहीं चाहेगा कि वापस इंडिया ये 4% ग्रोथ रेट के पास पहुंच जाए। ये अलग बात है कि इस ग्रोथ रेट को आप नेहरूवियन ग्रोथ रेट बोलो, हिंदू ग्रोथ रेट बोलो, वो आपकी मर्जी है। नाउ आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन साहब ने हाल ही में ये बात बोली कि जो 4% का ग्रोथ रेट है ना, उसके भारत बिल्कुल खतरनाक तरीके से करीब जा रहा है। अब आप यहाँ पर कहोगे ये कैसे हो गया, ये कब हो गया। हम तो सुनते आए हैं कि आईएमएफ कह रहा है कि जी 7%, 6.8% इंडिया ग्रो करेगा। ये 4% की बात कहाँ से आ गई। देखो हम जो बात करते हैं ना कि जी ये 7% ग्रोथ रेट की, ये तो हम बात करते हैं पूरे साल की, साल के 12 महीने की, फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मगर हम काफी बार जीडीपी को ना 3 महीनों में भी देखते हैं कि जी 3 महीनों में क्या ग्रोथ रेट हुई। इसको हम कहते हैं क्वार्टर। टोटल साल में होते हैं 4 क्वार्टर्स, 3-3 महीनों के। अभी रिसेंटली जो डेटा आया है अक्टूबर से लेकर दिसंबर का, उसमें देखिए रिपोर्ट्स हमको ये कह रही हैं कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है ये कम हो गई है, 4.4% के आसपास आ गई है। अब हालांकि ये देखकर चिंता होती है, मगर पूरे साल में ना आपकी समान ग्रोथ रेट कभी नहीं रहती। कुछ महीने होते हैं उसमें आप प्रोड्यूस करते हो, कुछ महीने होते हैं आप एक्सपोर्ट करते हो। हर क्वार्टर अपने हिसाब से अलग तरीके से आगे बढ़ता है। और अभी जो क्वार्टर 3 गया है उसमें 4.4% की ग्रोथ रेट थी, और अभी जो जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम अभी जो चल रहा है, इसकी ग्रोथ रेट हमको और देखनी होगी। हो सकता है कि इसकी जो ग्रोथ रेट है ये भी हमको 4.2% के आसपास मिले, और ऑन एन एवरेज जो टोटल ग्रोथ रेट है साल की, वो अभी भी बताया जा रहा है कि 7% के आसपास चली जाएगी। ये अनुमान है, ये आंकड़ा सही है या नहीं है ये हमको पता लग जाएगा मार्च महीने के अंत में। अप्रैल में इसके बारे में हमको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। तो राजन साहब यही कह रहे हैं यहाँ पर कि देखो जो 3 महीने का डेटा होता है ग्रोथ का, उसमें तो ऑलरेडी हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बहुत जरा पास आ गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो साल का ग्रोथ रेट होता है, जो अभी भी 6-7% के आसपास है, ये भी 4% के आसपास ना पहुंच जाए। और राजन साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए इसको लेकर 2 व्यू पॉइंट हो सकते हैं। कई लोग हैं जो काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, कई लोग हैं जो काफी नेगेटिव इस पे व्यू रख के चल रहे हैं। जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं वो कहेंगे कि इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, टैक्स इंडिया की सरकार और इकट्ठा कर रही है, ग्रोथ होगी बिल्कुल फ्यूचर में, सरकार ग्रोथ खुद कर सकती है अपनी इन्वेस्टमेंट से। मगर प्रॉब्लम देखो ये है कि भारत सरकार अपना जितना मर्जी पैसा लगा ले, जो ग्लोबल ट्रेंड है ना ये डाउन चल रहा है। ग्लोबली ग्रोथ कम होती जा रही है। चाइना जैसे बड़े अग्रेसिव कंट्रीज जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव टारगेट लेकर आगे बढ़ते थे, ये खुद कई दशकों में लोएस्ट जीडीपी का टारगेट लेकर अपना साल स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में देखिए थोड़ा बहुत डर तो आता है
कि भारत भी वापस वो 1980 के जमाने के ग्रोथ रेट की तरफ ना बढ़ जाए ना। अब ये होता है या नहीं होता ये हमको देखना होगा। मार्च महीना जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। जैसे ये महीना खत्म होता है ना, उसके बाद जो आंकड़े आएंगे उससे पता लग जाएगा कि आने वाले 1-2 साल में भारत किस दिशा में जा रहा है और अगर हमें इम्प्रूवमेंट करनी है तो कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जो वर्ड यूज किया कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ और उस वक्त 4.4% के एतबार से था, तो आज देखिए 7 से 8% के करीब है। लेकिन फिर भी रघुराम राजन सर ने बोला है कि हम डेंजरस हद तक जा रहे हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में। ऐसा ना हो कि हम 4.4 पे दोबारा आ जाए या फिर इससे भी कम चले जाएं। इंडिया की जीडीपी तो हमें पता है वक्त के साथ साथ बढ़ेगी। इस साल इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं वो उसको आगे ही लेके जाएंगे, पीछे तो नहीं लेके जाएंगे। लेकिन समझने वाली बात ये थी जिसने मुझे पूरा टॉपिक क्लियर किया कि क्वार्टरली बेसिस पे इसको जज किया जाता है। तो जाहिर इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, वहां पर बहुत अनाज उगाया जाता है जिसकी एक्सपोर्ट भारत करता है। तो किसी मंथ में एक्सपोर्ट करेगा, किसी मंथ में इम्पोर्ट करेगा, तो एनुअली जो डाटा कलेक्ट होगा उसमें 7 से 8% ही आएगी। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।